ये वीडियो देखो। देखो यार, भाई की क्या सोच है यार, सुनो फिर समझो। और देखो मैं कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। कुणाल कुमार साहब को ले लेते हैं जनाब। आहलन। हेलो मुफ्ती जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये नकी अहमद साहब स्टेज छोड़ दीजिए, जो भी हाँ, स्टेज नकी पे अहमद जाकर साहब। हटाए हो वो स्टेज छोड़ दें। जी जी कुणाल भाई। जी जी, मुफ्ती साहब नमस्कार। मैं एक हिंदू हूँ जी और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिंदू होने के नाते मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरा क्या होगा? मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं, और जो आदमी बुत परस्ती पर जाता है हाँ, उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम है, और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह तो ताला ने ये मुसलमानों को जिम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमानत है कि गैर मुस्लिमों तक, यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन जी। तक अमानत पहुंचा दी जाए कि वो हम्म, अपने रब को पहचानें और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी, क्योंकि मैं नहीं, अगर एक मिनट आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फौत हो जाते हैं इस हालत में, इस ठीक है हाल ना? में जी। तब इस हाल में आप फौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, ये कुरान शर्त की है। शर्त है ये। हाँ। हम्म, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। ठीक। और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में। आईटी जी इंजीनियर हूँ मैं। जी। तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी उसका 70% मैं डोनेट कर दूंगा। ठीक। ठीक है। तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ। जी तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी। काम करने वाली आती हैं, वो जी। मुस्लिम है। ठीक। तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50%, मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी। तो लगभग 40 से 50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। ठीक है। और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है। उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी। लिए भी मैं, उनके पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक। तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी। ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे? आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब? यानी जॉब आपकी क्या है? आईटी आपने बताया आप जी आईटी है? जी, जी। आईटी में काम करता हूँ, आईटी में। अच्छा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपना यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल, तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, उसके जो लिए जी जी, वैसे बायोग्राफी हो गई। आपका जो लाइफस्टाइल है, हाँ यानी हाँ। एक इंडिया के एतबार से आप मिडिल क्लास, अपर क्लास, यानी एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे बाबा जो थे वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो यानी आपको भगवान, आपको माशाल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मसला सेहत की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, नहीं कोई खराबी नहीं। हाँ, तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम फैमिली को इसका सपोर्ट जवाब कर रहा देना हूँ। अगर मेरा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, जी। जो गैर मुस्लिम हज़रात हम्म, जो खुदा को नहीं मानते हैं हम्म, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं, हम्म, आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं, हम्म, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, जो आसानियाँ हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में है। अल्लाह ताला जो है, उसने कुरान करीम में जगह-जगह, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जगह-जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह-जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई। या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक़्त जो यूथ है बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है। उसने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है? और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ़ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो आप करोड़ों में अगर, और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं। तो ये जो आप बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये महज़ उस ऊपर वाले का फ़ज़ल है कि उसने आपको दिमाग दिया
और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मकाम तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन वो आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है। जी। लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज़्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ। और जी। अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ, इटर्निटी। जी। जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूँगा, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। ठीक। तो वहाँ ये जाके तो मेरे कुनाल को साहब, एक मिनट, मुफ्ती साहब इजाजत दीजिएगा। एक मिनट मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साद भाई, फिर मैं आपको कह दूंगा। जी, तो यानी आप ये इस भाई की जो फिक्र है वो है कि इनको यकीन है कि मरने के बाद जहन्नम और जन्नत है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम के हिसाब से इनको लगता है जो मैं काम कर रहा हूँ, यानी मूर्ति पूजा कर रहा हूँ या इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो हमेशा के लिए मुझे जहन्नम में रहना पड़ेगा। और मैं इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिए उसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरा भी मरने के बाद पे ईमान है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे मिसाल देकर समझाऊँ तो भाई कुणाल साहब और आप जैसे कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो फिक्रमंद हैं, वो चाहते हैं कि मैं जन्नत में जाऊं। लेकिन अब बात यह है कि जन्नत में जाने का पता जहां से मिला है वही बताएगा कि जन्नत में कैसे जाया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आप एक बैंक के कर्मचारी से आपका बहुत अच्छा दोस्ती हो, बहुत अच्छा, और जो है उस बैंक के बहुत खिदमत करते हैं आप, उस बैंक में सफाई कर देते हैं, उस बैंक की हिफाजत करते हैं, उस बैंक के जो लोग रहने वाले हैं उसमें सबको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन आप उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाए हो, तो उस बैंक में आप पैसे जमा कभी नहीं कर सकते हो। जब पैसे जमा नहीं कर सकते तो वक्त आने पे आपको पैसे बैंक नहीं देगा। बस यही मिसाल है कि आप जितने अच्छे काम कर रहे हो तो बैंक वाले लोग आपको बहुत अच्छा कहेंगे, बैंक में जितने लोग हैं सब आपको बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन जब लोन लेने का नंबर आएगा या बैंक से कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आपको बैंक हेल्प नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू बैंक के तरफ से। तो ये इसी तरह से इस्लाम है, जब मरने के बाद अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा ना, तो हम तो आपको अच्छा कहेंगे, जितने लोग हैं सब आपको अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन अल्लाह के पास जाओगे तो आपके क्योंकि अकाउंट नहीं खुला हुआ। अकाउंट है वो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अब इस्लाम के हिसाब से सारा काम करेंगे। ये अकाउंट खुल गया। अब अकाउंट खुलने के बाद आप जितने भी पैसे उसमें जमा करेंगे ना, जितने भी नेकी करेंगे, आपको उस बैंक में जमा होगा वही वहां काम करेगा। क्योंकि हम अगर कोई विदेश में होते हैं, विदेश में कहीं पे करेंसी चलता है अलग अलग, तो हम क्योंकि इंडिया में पैसा चलता है तो हम उसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए बैंक द्वारा ही कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सरकार के सिस्टम द्वारा ही कन्वर्ट होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं होगा। तो सरकार का सिस्टम में आओगे, यानी अल्लाह के सिस्टम में आकर के वो काम करोगे, करने के बाद वो अजर देगा और फिर जन्नत में दाखिल करेगा। तो सबसे पहले अल्लाह के सिस्टम में आना पड़ेगा। जब अल्लाह के सिस्टम में आप आ गए तब जाके जो काम करेंगे वो वहां, यहाँ तो हम अच्छा कहेंगे ही, जितने लोग को जिसको मदद करोगे वो दुआ करेंगे आपके लिए, अच्छे कहेंगे, लेकिन यहाँ के लिए मरने के बाद कोई किसी का काम नहीं आएगा। मरने के बाद अल्लाह ताला कहता है कुरान शरीफ में कि कोई किसी का काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि माँ बेटे से कितना मोहब्बत करती है कि उसके लिए जान देने को तैयार होती है, लेकिन वहां पे नहीं काम आएगा। एक दोस्त के लिए जान देता है, लेकिन वहां पे नहीं काम आएगा। वहां पे काम आएगा सिर्फ जो जमा किए होंगे, वहां जो अकाउंट में जमा होगा, यानी आप जो कलमा पढ़ने के बाद, यानी इस्लाम को कबूल करने के बाद अब जो आप जो भी काम करेंगे वो आपको वहां जमा होगा। क्योंकि कुरान ही कहता है ना कि जन्नत है और जहन्नम है, हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं था। तो कुरान ही बताएगा कि क्या काम करेंगे तो हमें जहन्नम से बचेंगे और जन्नत में जाएंगे। मेरा ख्याल है कुरान साहब आपको कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुर्म कम किया है और सजा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, मेरा जुर्म, देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, तो मेरा कोई कसूर है नहीं है, या मेरा कोई कसूर? आपसे दो सवाल है, इस सवाल में दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं, पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई, तो वो तो ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सजा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये दो सवाल हुए ना, दो ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह ही केवल खुदा है, मान लिया, ठीक है, और मुस्लिम ही उसके बनाए हुए सच्चे वो हैं
जो जिनको वो पैदा करता है, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई हैं, मैंने उनको 4 दिन की ईद पे छुट्टी दी। तेज आ रहा है, बार बार खटखट की आवाज होती है। जी जी, जैसे कि अभी ठीक आ रही है जी जी, जैसे कि वो जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं, तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पर गई हैं, तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं। हम्म ठीक है, और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। हम्म। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे नहीं, सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे नर्क में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब यह है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूं, मिसाल समझाने के लिए है। एक आदमी ये कहता है कि मैं, मेरे मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता है, जब जब मैं उस गरीब आदमी को देखता हूं तो मैं उसको उसकी झोली में 1 रुपया जरूर डालता हूं, लेकिन हुँ, साथ में वो आदमी रोजाना एक कत्ल भी करता है। तो हुँ, महज इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में 1 रुपया डालता है। बात ये भी है ना कि लोगों को लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें जन्नत मिलेगा। जन्नत अच्छे काम पे नहीं मिलेगा, ईमान के साथ अच्छे काम मिलेगा। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम को नहीं मानता, भाई होगा कोई किताब, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम तो यकीन नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम भी ऐसा शक में रहेंगे तो हम भी जहन्नम में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान घर में पैदा हो गया वो जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कुरान पे अमल करेगा, कुरान रास्ता दिखाता है, यानी हम मैप को यूज करते हैं तो मैप पे जो चलेगा वो मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन हम मैप अपने फोन में डाउनलोड कर रखे हैं लेकिन मैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैप ही हमें बताएगा कि वो रास्ता, जाने का रास्ता किधर से है। अगर हम अपनी मर्जी से चलते रहते हैं तो हम भटक जाएंगे, फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि हमें पता है कि फला जगह पे है और वहां जाने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर हम मैप के हिसाब से नहीं चलते हैं, मैप को ओपन नहीं करते हैं और मैप पे ही नहीं चलते हैं, तो हम भटक जाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक के। इसी तरीके से इस्लाम पे चलने के लिए इस्लाम कुरान है और कुरान के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम तक कुरान पहुंचा है। अब कुरान जब पहुंचा हम तक तो हम कुरान के जरिए से नबी को जानते हैं, दीन को जानते हैं, अल्लाह को जानते हैं, जन्नत को जानते हैं, जहन्नम को जानते हैं। हम तक तो इस कुरान ही पहुंचा है ना। कुरान के अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुरान को हम सच्चा मानते हैं। अब सच्चा मानेंगे तो कुरान ही बताएगा क्या चल रहा है। बाद में हम मैप को ओपन कर लिए, मैप बता रहा है कि भाई इधर चलना है और मैं इधर जा रहा हूँ, मैप बता रहा है भाई इधर जाना है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो काम नहीं करेगा। इसी तरीके से हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके कत्ल का जो गुनाह है वो माफ नहीं होगा। ठीक तो है, मुफ्ती जी आप ये दोनों में फर्क है ना। तो जी, इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मजहब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद करता है तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है, कि जिसका सबसे बड़ा हक उसके ऊपर है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी वो हक तलफी करता है, तो हक तलफी का गुनाह तो उसको मिलेगा, उसकी सजा जी, भी उसको मिलनी है। तो मुफ्ती जी आप मेरे, जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो आप इस चीज को मैं क्या समझूं कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया। यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे जी, बड़ा ज़ुल्म है। और जी, अब आपके मैं उस सवाल का जवाब देता हूं कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है, वो हुँ, इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। हुँ, देखिए, खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमतें, उसकी विज़डम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज़ अनलिमिटेड है। जो जी, आदमी खुदा का इनकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है, तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है। और हुँ, जब अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का दिमाग में इनकार बात हो, आता है हर किसी को कि क्योंकि हम तो यहाँ पैदा हुए हैं तो हम ये कैसे कर सकते हैं। नहीं, देखो दुनिया के लिहाज से अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है वो डॉक्टर बनता है। अपना दिमाग लगाता है वो इंजीनियर बन जाता है, वो कुछ और बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है। जरूरी नहीं कि हम जो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो हम मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान होता ही नहीं है। पैदा होने वाला मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है जो कुरान पे अमल कर रहा होता है। हाँ, जब अकल आने के बाद 10 साल तक जो उम्र है उस पर अल्लाह ताला कोई गिरफ्त नहीं करेगा, वो मुसलमान है ऑलरेडी। वो 10 साल के बाद जो वो सोच समझ रखता है, क्योंकि हम भी दुनिया में
कुछ उम्र होने के बाद ही जो है ना, 10 साल के बाद जब शऊर आता है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। और उस टाइम से हमारे अंदर आ जाता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कुछ और बनेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं हम। तो जब हम ये अपने माइंड से शुरू करते हैं कि मेरा बाप कुछ और था, डॉक्टर था, तो हम डॉक्टर ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। तो हम ये क्यों कहेंगे कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो हम मुसलमान रह जाएंगे, और कि कहीं और पैदा हुआ तो कहीं और रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस पे ईमान रखेगा, जो कुरान पे ईमान रखेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो इस तरीके से काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। जो इसका इनकार करेगा, कोई भी हो, चाहे मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ और मैं अपने आप को मुसलमान भी कहता हूँ, हर वो काम करता हूँ, लेकिन कुरान पे ईमान नहीं रखता हूँ जैसा रखना चाहिए, अधूरा रखता हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ, तब भी नहीं होगा। कन्फर्म 100% मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं हूँ। मैं एक बार कह सकता हूँ कि मैं नहीं हूँ, चल जाएगा। लेकिन मैं अगर कुरान के बारे में कहता हूँ कि जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे, फिर जहन्नम में जाएंगे। अगर जहन्नम कहते जहन्नम नहीं है, तब भी हम जहन्नम में जाएंगे। अगर हम इनकार किए किसी भी चीज का जो कुरान में है, तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे फिर। तो सजा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए मिलेगी, ये मुकम्मल फेयर। जी, तो वैसे मैं मेरे को मेरे जवाब मिल गए हैं। रही सुनाई बात नहीं। आप जैसे ये फरमा रहे हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी जमाने में, आज से 8 नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन तक की बात पहुंची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।